क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एंजाइम ना हो तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता? हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पचता है? ब्लड क्लॉट कैसे बनता है? एनर्जी जो होती है तो हमें कैसे मिलती है? इन सब का एक ही जवाब है एंजाइम। एंजाइम बॉडी का वो साइलेंट वर्कर है जो बिना थके, बिना दिखे हर सेकंड हमारे बॉडी के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करके रखता है। अगर एंजाइम ना हो तो हमारे बॉडी का सिंपल रिएक्शन भी सालों ले सकता है। इस वीडियो में हम एंजाइम को ए टू जेड समझेंगे। एंजाइम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, बायोकेमिकल में इसका रोल क्या होता है और एंजाइम में कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप डीएमएलटी स्टूडेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो या मेडिकल के किसी भी फील्ड से हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एंजाइम को याद रखने की इजी ट्रिक भी बताऊंगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो एंजाइम की डेफिनेशन होती है, एंजाइम आर प्रोटीन एक्वस बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विथआउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये क्या होता है कि ये एंजाइम रिएक्शन स्पीड बढ़ाता है पर खुद चेंज नहीं होता है। यानी एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं बिना खुद ख़त्म हुए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका नेचर कैसा होता है। तो ये ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं और कुछ एंजाइम आरएनए से भी बने होते हैं, हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है ना। अब यह एंजाइम जो होता है तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम होता है, कोफैक्टर होता है। एपो एंजाइम प्रोटीन का पार्ट होता है। ठीक है। एपो एंजाइम जो होता है तो प्रोटीन का पार्ट होता है और ये अकेले वर्क नहीं करता है। कोफैक्टर होता है तो नॉन प्रोटीन पार्ट होती है, प्रोटीन का पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है। अब एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलकर हेलो एंजाइम बनाते हैं जो होता है एक्टिव एंजाइम। ठीक है। अब देख लेते हैं एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। तो डाइजेशन में एमाइलेज और पेप्सिन नामक एंजाइम यूज होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन और रेड्यूशन में एंजाइम यूज होता है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, डीएनए आर रेप्लिकेशन में इसका यूज होता है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एंजाइम के टाइप। एंजाइम को अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के बेस पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल एंजाइम होता है, फॉर एग्जांपल होता है इसका पेप्सिन होता है, और कंजुगेटेड एंजाइम होता है जो इसका एग्जांपल है कैटालिस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन के बेस पर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरसेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है। इंटरसेलुलर में फॉर एग्जांपल इसका होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो एंजाइम इंटरसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्लिनिकल में क्या रोल होता है। तो डिसीज डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है, ऑर्गन डैमेज डिटेक्शन में इसका यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं डिसीज़ में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो जो हमारा लिवर डिसीज़ होता है, लिवर डिसीज़ को हम क्लिनिकल में टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसे एलएफटी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें एलएफटी टेस्ट के अंदर एसजीओटी, एसजीपीटी और एएलपी टेस्ट आता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सीकेएमबी, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, जो होता है हार्ट अटैक की कंडीशन में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जो सीकेएमबी एंजाइम टेस्ट को भी परफॉर्म इसके अंदर होता है। ठीक है। फिर आता है पेनक्रियाटिस, जो होता है एमाइलेज एंजाइम होता है उसमें, और मैंने अभी बताया था कि एएलपी होता है एल्कलाइन फास्फेट जो होता है, तो बोन्स और लिवर डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं इजी ट्रिक एंजाइम को याद रखने के लिए। तो एंजाइम प्रोटीन नेचर के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। ठीक है ना। एंजाइम तो प्रोटीन नेचर के होते हैं और कैटालिस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो लाइफ के हर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या फिर बॉडी के बाहर हो या फिर क्लिनिकल कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो ये लाइफ के हर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहोगे, एलएफटी टेस्ट, केएफटी टेस्ट या फिर कोई कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।